नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो हम कह रहे हैं कि भाई गया जमाना केबल का। क्यों? क्योंकि भारत में टीवी देखने का अंदाज तेजी से बदल रहा है। अब केबल या डीटीएच कनेक्शन से लोगों का मन नहीं भर रहा है। अब सबको अमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे ऑनलाइन कंटेंट चाहिए। इस ट्रेंड में क्या मजा है और क्या नुकसान है, और आगे जाकर ये ट्रेंड क्या रूप लेगा, आज का कंज्यूमर अड्डा इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि चीजें किस तरीके से बदल रही हैं। स्मार्ट टीवी के जमाने में अब समय पर आने वाले टीवी सीरियल या रियलिटी शो से लोगों का मन नहीं भर रहा। अब लोगों को यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बड़ी संख्या में केबल या डीटीएच कनेक्शन हटाकर टीवी के लिए इंटरनेट कनेक्शन लिए जा रहे हैं। इंटरनेट के जरिए सामग्री देने वाली कंपनियों को OTT यानी ओवर द टॉप कंटेंट प्रोवाइडर्स कहा जाता है। ऑडिट एंड कंसल्टेंसी फर्म PwC के मुताबिक अभी भारत का OTT मार्केट 2019 करोड़ रुपए का है, जो सालाना 23% की दर से बढ़ रहा है। 2022 तक भारत OTT कंटेंट के टॉप 10 बाजारों में से एक होगा, और तब OTT रेवेन्यू का 80% हिस्सा सब्सक्रिप्शन से आएगा। साफ है कि भारत में इंटरनेट कंटेंट के बाजार में तेज ग्रोथ और मोटी कमाई के मौके हैं। दूसरी तरफ देश में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और इंटरनेट डाटा की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि ऐसी कंपनियां अभी अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए काफी पैसा बहा रही हैं। आकर्षक कंटेंट, लुभावनी सब्सक्रिप्शन स्कीम और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रही हैं। एक तरफ ये केबल और डीटीएच इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ एक आम कंज्यूमर ये सोच रहा है कि इस पूरे रद्दोबदल में उसके लिए क्या है। तो बड़े बदलाव हो रहे हैं। लोग केबल टीवी या डिश एंटीना से जो टीवी देखते हैं, डीटीएच जिसे डायरेक्ट टू होम कहते हैं, उससे शिफ्ट हो रहे हैं अब स्ट्रीमिंग कंटेंट की तरफ। हॉटस्टार हो गया, अमेजॉन प्राइम वीडियो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जो आपके मोबाइल पर किसी भी वक्त उपलब्ध है। बस चाहिए एक तेज तर्राट इंटरनेट कनेक्शन। तो चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ है द मोबाइल इंडियन के फाउंडर और एडिटर संदीप बुत्की और केबल ऑपरेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रूप शर्मा हमारे साथ आने वाली थी, लेकिन अब हमारे साथ जो हैं वो के शर्मा साहब हैं, जो एक मैगजीन निकालते हैं किस तरीके से जो देश में है केबल टीवी ऑपरेट हो रहा है, और तमाम उन चीज़ों पे लेख लिखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप बुत्की साहब, मैं आपसे अगर पहला सवाल पूछूं, आप एज ए कंज्यूमर में बात कर रहा हूं, अभी आपसे एक एक्सपर्ट की तरह बात नहीं कर रहा हूं, एज ए कंज्यूमर अब आप अपने टीवी से स्ट्रीमिंग वीडियोस की तरफ कितने शिफ्ट हुए, ईमानदारी से बताइएगा। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो ऑलमोस्ट मैं 70% शिफ्ट हो चुका हूं। मैं घर के बाकी मेंबर्स की बात करूं तो जो घर में मेरे पापा हैं वो अभी भी ऑलमोस्ट 100% डीटीएच पे निर्भर हैं, और जो मेरे बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट 80% से 90% स्ट्रीमिंग डिवाइस पे देखते हैं, और वाइफ तो 100% ही स्ट्रीमिंग डिवाइस पे देखती हैं। और अगर मैं कहूं कि मेरे या तमाम ऐसे घर जिन्हें मैं जानता हूं, उनकी भी कहानी यही हो चली है कि जो घर के बच्चे हैं, वाइफ हैं या थोड़े भी यंगस्टर्स हैं, वो अब स्ट्रीमिंग की तरफ जा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग जरूर टीवी पर हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़े दिन में वो भी चेंज हो जाएगा। कर्नल के शर्मा, आप हमें बताइए कि आप तो क्योंकि मौजूदा ट्रेंड्स पर नजर रखते हैं, क्या ये ट्रेंड आपको भी नजर आ रहा है? क्या इस तरह की चीजें आप भी देख रहे हैं कि अब लोग, क्योंकि देखिए सुविधा हो गई है, इसके अंदर एक बड़ी सहूलियत हो गई है। नहीं, ये ट्रेंड तो बिल्कुल सही है कि ये ट्रेंड आ रहा है, लेकिन ये हिंदुस्तान में ये ट्रेंड कब तक आएगा, ये बहुत एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें है, एक तो लोगों को जो आदत पड़ी है कि ये 200-250 चैनल्स उनके पास आती हैं। अभी तक कोई भी OTT प्लेटफॉर्म सारा इकट्ठा होके नहीं, लाइक केबल टीवी नहीं दे पा रहा है एंटरटेनमेंट। वो बीच बीच में चुन चुन के देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हॉटस्टार है तो उसमें मैक्सिमम आपको स्टार के ही नज़र आएंगे। सो इस तरीके से उनका नया कंटेंट आने के बाद भी, जहाँ तक है ये यंगस्टर्स, यस मिलेनियल्स वगैरह, वो ज़रूर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग भी किसी ना किसी हद तक केबल टीवी और डीटीएच पे निर्भर हैं। और जैसा कि अभी बताया दूसरे पैनलिस्ट ने कि
जो ओल्ड पीपल हैं या मिडिल एजेड हैं, लेडीज़ हैं जो घर में रहते हैं ज़्यादातर, वो अक्सर टीवी को ही देखते हैं बिकॉज दे आर नॉट सो टेक सेवी। राइट, और टेक से भी तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड जो है, हाँ, ये ट्रेंड जो है इतनी जल्दी हिंदुस्तान में सेट नहीं होने वाला है। ये शुरू जरूर हुआ है, लेकिन जो ये आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े इतनी जल्दी बढ़ने वाले नहीं हैं। राइट, हम इस डिबेट पे आते हैं क्योंकि ये हमेशा से होता आया है कि जब टीवी आया था तो लगा था कि अखबार खत्म हो जाएगा, जब डीटीएच आया था तो लगा था कि केबल वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन शायद पूरी तरीके से ऐसा कभी होता नहीं है। तो क्या ये लड़ाई रहेगी केबल टीवी डीटीएच वर्सेस स्ट्रीमिंग कंटेंट की? संदीप बुत्की साहब, मुझे बताइए कि ठीक है, अभी हम बाद में इस बहस पे जाते हैं कि होगा क्या, लेकिन क्या वो चीज है, क्या वो सहूलियत है जो आकर्षित करती है कि मिलेनियल्स हो गए या यंगस्टर्स हो गए या इनफैक्ट 40-50 साल की उम्र वाले भी, आपके हमारे जैसे लोग भी, इनफैक्ट मैं 50 का नहीं हूं, वो लोग भी इस समय स्ट्रीमिंग कंटेंट को काफी पसंद कर रहे हैं? कारण क्या है, क्या लगता है आपको? ओके, स्ट्रीमिंग सर्विस ऐसा नहीं है कि कल परसों ही भारत में आ गई और अचानक से मार्केट में आ गई, हिंदुस्तान में सबने देखना स्टार्ट कर दिया। नहीं, स्ट्रीमिंग सर्विस काफी टाइम से मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन उसका अपटेक अब बढ़ना स्टार्ट हुआ। और उसका प्राइमरी रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है डेटा सर्विसेज। तो डेटा, जब तक जियो ने अपनी सर्विसेज लॉन्च नहीं किए थे तो डेटा प्राइसेस काफी हाई थे। बहुत सारे कंज्यूमर्स अपने जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे ऑफ कंज्यूमिंग मूवी चैनल्स था या मूवी न्यूज था, वो था डीटीएच था या फिर ओवर द टेरेस्ट्रियल नेटवर्क था। लेकिन जियो के आने के बाद क्या हुआ है कि सब ऑपरेटर्स ने अपने रेट काफी हद तक नीचे गिरा दिए, तो उसे डेटा काफी एफोर्डेबल हो गया। जब डेटा एफोर्डेबल हो गया, जो बेसिस है जिसके ऊपर आप स्ट्रीमिंग सर्विसेज यूज करते हैं, कंज्यूमर ने एक छलांग मारी। उनने कहा कि अब हमें एब्जॉर्ब करना है, हमें अपने टाइम पे जो कंटेंट हमें चाहिए वो देखना है। तो यही एक कारण है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज का थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अभी भी अगर आंकड़ों की तरफ देखा जाए तो ये एडॉप्शन मेजरली अभी मेट्रोज में हुई है, टायर 1 में हुई है, जहां से बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, क्योंकि यहां पर लोगों को इस चीज की जागरूकता है, नंबर 1, और दूसरा है उनको अब मालूम है कि हमें क्या देखना है। तो अभी तो ये चल रहा है, क्योंकि सबसे सहूलियत के मामले में बात करें तो मुझे जब देखना है, ज्यादा देखना है, वो देख सकता हूं मैं। मुझे जिस चीज के लिए पैसे देने हैं मैं वही देखूंगा। अगर मुझे खाली मूवीज देखनी है तो मुझे उसके लिए पैसे दूंगा। अगर मेरे को न्यूज चैनल्स देखने हैं, मुझे डेली चैनल्स देखने हैं और उनको मैं बाद में भी देखना चाहूंगा, अगर कोई सास बहू का सीरियल है, मैं उसका 8 बजे के प्राइम स्लॉट में नहीं देखना चाहता, मैं रात में 10 बजे देखना चाहता हूं, मैं वो भी देख सकता हूं ऐप्स के जरिए। और लेकिन इधर ये भी कहने की बात जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि डीटीएच वाले ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, डीटीएच वाले भी करते हैं, लेकिन एक कॉस्ट फैक्टर उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। राइट, कॉस्ट फैक्टर भी आ जाता है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सहूलियत ये होती है, जैसे आप भी बता रहे हैं संदीप बुत्की साहब, की एक तो ये है कि मेरा टाइम बाउंडेशन खत्म हो गया, मुझे जब देखना है वो मैं तब देखूंगा। अब मुझे 8 बजे 9 बजे 7 बजे टीवी के आगे नहीं बैठना है। दूसरी बात इसमें एक जो आ गई कि मुझे अपनी प्राइवेसी मिल रही है। टीवी आपने देखना है तो आप शायद 2-3 लोगों के साथ बैठ के देखेंगे, घर में जो भी सदस्य हैं सबके साथ देखना होगा या सबके बीच में देखना होगा। लेकिन ये जो मोबाइल फोन और साथ में हेडफोन लग जाते हैं, ये आप अपने बेड पे देख रहे हैं, कुछ लोग तो बाथरूम में भी देखते हैं, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये जो प्राइवेसी मिल रही है, शायद ये एक बड़ी वजह। शर्मा जी क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा चीज अलग कर देती है। हाँ, लिमिटेड कंटेंट है, मैं मान रहा हूं, डेटा की अवेलेबिलिटी एक बड़ी बात हो गई, लेकिन जो इंडिविजुअलिटी है, जो प्राइवेसी की, भाई मेरे को जब देखना है, जहां देखना है तब मैं देखूं, किसी को बिना डिस्टर्ब किए, ये आप बड़ा पुल फैक्टर मानेंगे? नहीं, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है ये। अगर आप देखें, हम लोग केबल ऑपरेटर जब कहीं भी जाएंगे तो शहरों में, पर्टिकुलरली टियर 1 टियर 2 सिटीज़ के अंदर, हर घर में आजकल 3-3 4-4 टेलीविज़न है। हर बच्चे के अपने कमरे में टेलीविज़न है, माँ बाप का अपने कमरे में टेलीविज़न है, तो वो अपना चॉइस का प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अभी ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं, जो मिलेनियल्स हैं, वो मोबाइल हैं। वो अक्सर उनके काम ऐसे इस तरीके से हैं, उनके बिजनेस इस तरीके से हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह में आते जाते रहते हैं। उस वजह से इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा चेंजेस आए हैं, इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं इसके ऊपर। यंगस्टर्स जो, खास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, वो इस वजह से ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। और जहाँ तक
प्राइवेसी क्या है? अभी आग बस में भी बैठे हुए आप देख रहे हैं, तो अपने मेट्रो में भी मोबिलिटी है, प्राइवेसी कह लीजिए, मोबिलिटी कह लीजिए। मेरे को सुविधा है कि मैं आने जाने का जो टाइम है उसमें खुद को एंटरटेन कर ले रहा हूं, मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो एंटरटेन कर ले रहा हूं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि हमारे पास यहाँ डाटा स्पीड्स बहुत कम है हिंदुस्तान में, खास तौर पे मोबाइल के ऊपर तो बहुत ही कम है, चाहे वो आरजीओ भी क्यों ना आ गया हो। लेकिन अगर आप आरजीओ के कस्टमर से पूछेंगे तो वो बताएगा कि जैसे मेरे पास आरजीओ का वाईफाई है, लेकिन मेरे घर के अंदर आता हूं तो उसकी जीरो हो जाता है, वो बिल्कुल लिटरली शाम के टाइम में या जब ओवरलोड होता है, क्योंकि उनकी स्पीच भी है वो भी डाटा के ऊपर है। तो जब स्पीच वगैरह ज़्यादा होती है तो डाटा के तो रहता ही नहीं है उनके पास, विद द रिजल्ट पूरा सिस्टम ही ऑफ हो जाता है। एंड जब तक बाहर है, लेकिन देखिए शर्मा जी, ये चीजें तो वक्त के साथ इंप्रूव ही होनी है। ये सब चीजें जो हैं, डेटा की अवेलेबिलिटी, डेटा की कनेक्टिविटी, डेटा के दाम, ये तो वक्त के साथ इंप्रूव ही होने, ये नीचे नहीं जाने वाले। आपको जो अभी सिग्नल नहीं मिल रहे हैं वो आने वाले दिनों में बेहतरीन मिलने लगेंगे। ये मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप मानेंगे कि मेरे पास दो बड़े जो ये टेलीकॉम कंपनीज के मेरे पास कनेक्शंस थे पिछले 2.5 साल से, मैं तकरीबन उनको कंप्लेंट कर रहा हूं, मेरे घर में आके यहाँ पूरे मीटर वगैरह लगा के चेक कर गए हैं कि क्यों नहीं सिग्नल आ रहा, लेकिन फिर भी आज तक वो सप्लाई नहीं कर पाए हैं। विद द रिजल्ट मैंने एक दूसरे पे पोर्ट किया, वहाँ भी वही हाल है। विद द व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हिंदुस्तान में ये चीज़ें बहुत स्लो चेंजेस होती हैं। आप देखेंगे कि जो हम कह रहे हैं 2.5 लाख पंचायत को देना है, कनेक्शंस दिन मिलेंगे ब्रॉडबैंड के, फाइबर से मिलेंगे, 2011 से चल रहे हैं और आज तक सिर्फ 1 लाख कनेक्शन दिए हैं, उनमें सर्विस शुरू नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ठीक है शर्मा जी, फिर भी लेकिन मैं मानूंगा मतलब अगर हम बिल्कुल ये मान लें कि देखिए क्रांति तो आई है देश में, तमाम जिस तरीके से जो रेट्स से डेटा के वो बहुत नीचे आ गए हैं, स्पीड भी नो डाउट बहुत इंप्रूव हुई है, हम 4G से 5G की बातें करने लग गए। तो अगर हम ये कहें कि हम धीमे हैं तो शायद थोड़ा गलत हो जाएगा। संदीप बुत्की, लेकिन मुझे बताइए कि क्या, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि जब टीवी आया था तो ये कह दिया गया था कि अखबार की जो न्यूज़ है वो शायद बेमानी हो जाएगी क्योंकि वो तो एक दिन बाद आता है। इसी तरह से जब केबल के बाद डीटीएच आया था तो लग रहा था केबल ऑपरेटर्स के दिन खत्म हो गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सब चीज़ों की अपनी जगह मौजूद है। तो उसी तरीके से आप मानेंगे कि स्ट्रीमिंग कंटेंट है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है, उसमें आप मूवेबिलिटी भी है, एक आपकी प्राइवेसी भी है, लेकिन बावजूद उसके जो डीटीएच है या केबल टीवी या प्रॉपर टीवी जिसे हम कहें उसकी जगह बनी रहेगी। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि नई नई टेक्नोलॉजी हमेशा आती रहती है और उसका मतलब ये नहीं है कि भारत में पुरानी वाली टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाएगी। फर्क क्या होगा इसका आने के बाद, जब स्ट्रीमिंग अभी तो अपनी जड़ मजबूत कर रहा है और आगे चलते चलते जब इसका अपटेक ज्यादा होने लगेगा, आप देखेंगे डीटीएच सर्विसेज में काफी सुधार आएगा। अभी तक हम डीटीएच सर्विसेज में सुधार इसलिए नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई चैलेंजर नहीं था, तो और उनका सेट ऑफ ऑडियंस वहीं बना रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप जो डीटीएच सर्विस अभी आप देख रहे हैं, जो आप इस टाइम अगर सिंपल सी बात करें कि आप हार्डवेयर के लिए डीटीएच के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं, आने वाले वक्त में शायद डीटीएच ऑपरेटर्स वो वाला खर्चा ही ना ले आपसे। 3,500 रुपए का डब्बा, उसके अलावा अगर आपको एचडी देखना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि वो सब चीजें स्ट्रीमिंग डिवाइसेस ने उड़वा दी हैं, वो उसके लिए चार्ज नहीं करते, वो खाली डेटा के लिए आप चार्ज कर रहे हैं। और मे भी कुछ होते हैं जैसे फायर स्टिक हो गए अमेजॉन के, क्रोमकास्ट हो गए, उनके लिए आपको थोड़ा पैसा देना पड़ता है। सो मेरे मुताबिक मुझे ये लगता है कि इवन आने वाले समय में भी डीटीएच अपनी जगह थोड़ी बहुत बना के रखेगा, लेकिन उसकी सर्विसेज में काफी हद तक सुधार आएगा और ऐसी ऐसी चीजें लाने की कोशिश करेगा जिसके साथ उसने अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। चलिए, ये जो आपने एक प्रश्न उठाया है, जो बात कही बहुत अच्छी। शर्मा जी देखिए, एक तो मैं मोबाइल की बात कर रहा था, लेकिन बहुत सारे घरों में तो मैंने अब देखा, जो क्रोमकास्ट की बात की या अमेजॉन फायर स्टिक की बात की, कि लोग अपने डीटीएच वाले टीवी में भी पीछे से फायर स्टिक लगा रहे हैं और जो नेट वाला कंटेंट है वो देख रहे हैं, और वो भी सब्सक्रिप्शन के साथ। तो ये देखिए, बड़े टीवी में भी ये चीज घुस गई है। देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी तो आएगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, और पुरानी टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट भी होगी। लेकिन हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो इंडिया में बेसिकली कोई टेक्नोलॉजी जब आती है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर दैट टेक्नोलॉजी टू बी अडॉप्टेड। एंड पुरानी जो टेक्नोलॉजी है,
पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे कि 70% हमारी पॉपुलेशन टियर 3 और रूरल एरिया में रहते हैं, और उन लोगों के लिए आरपू इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ना तो ब्रॉडबैंड कंपनीज वहां जाती हैं रूरल एरियाज में, ना गवर्नमेंट भी वहां तक केबल डाल के छोड़ दी है कि अपने आप कोई आएगा तो करेगा। अभी नई नई स्कीमें चल रही हैं कि कभी एयरटेल बोलता है कि हम फाइबर बिछाएंगे, जियो बोलता है कि हम फाइबर बिछाएंगे, लेकिन उसका आरपूज अगर आपको कम मिलेगा तो जो कंटेंट की कॉस्ट है अगर वो भी नहीं आएगी तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर दीज थिंग्स टू रियली गेट सेटल्ड। लेकिन शर्मा जी बताइए, ये जो एक कॉस्ट वाली बात है, ये कॉस्ट वाली बात है कि आज भी डीटीएच में, क्योंकि देखिए ये तो वॉर विद इन वॉर हो गया है, अभी भी बहुत सारी जगह लोग डीटीएच कटा के केबल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीटीएच की जो कॉस्टिंग है, आपको अगर सारे चैनल देखने हैं तो करीब 700-800 रुपए तक पड़ जाता है। केबल वाला अभी भी आपको 300 रुपए में, 250 रुपए में, कहीं कहीं तो 150-200 रुपए में भी पूरे चैनल दिखा देता है, जैसी परिस्थिति हो। तो क्या ये जो प्राइसिंग है, क्योंकि कुछ जो नेटफ्लिक्स जैसे कनेक्शन है वो अभी भी महीने के 400-500 रुपए ले रहे हैं, वहां पर गेम होगा पूरा प्राइसिंग के ऊपर? बिल्कुल प्राइसिंग पे तो बहुत बड़ी गेम होगी, और उसमें यू विल सी कि केबल इज अगेन विनिंग, बिकॉज ऑल केबल ऑपरेटर्स, ऑल एमएसओज आर नाउ गेटिंग ऑन टू द ओटीटी। उनके लिए ओटीटी पे आना कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनकी फाइबर ऑप्टिक्स ऑलरेडी बिछ चुकी हुई हैं। राइट अप टू द रूरल एरियाज दे हैव द केबल। It is only the telecom companies who may suffer in that, and also the DTH. You see, DTH की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि DTH के पास रिटर्न पाथ नहीं है। विद द रिजल्ट DTH से आप सिग्नल वापस सैटेलाइट में नहीं भेज सकते DTH कंपनी में। उनको ज़रूरत पड़ती है एक और टेलीकॉम कंपनी के साथ टाई अप करने के लिए, बैंडविड्थ के लिए। तो वो दैट मीन्स इट एड्स टू एक्स्ट्रा कॉस्ट, वेयर एज केबल में ये चीज़ नहीं है। केबल वाला अपनी एक ही फाइबर ऑप्टिक में सारी चीज़ें दे सकता है। ही कैन गिव यू ब्रॉडबैंड, ही कैन गिव यू, और मोस्टली जो बड़े एमएसओज हैं वो यही कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, एंड काफ़ी जगह पे तो हो चुका हुआ है ऑलरेडी। बड़े शहरों में तो उन्होंने ऑलरेडी हर जगह टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन चल रही है जी, हर जगह टेक्नोलॉजी अपना पांव पसार रही है, लेकिन इन सब में तो देखिए कंज्यूमर का फायदा है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में शायद सब्सक्रिप्शन, चाहे वो डीटीएच के हैं, वो भी नीचे जाएंगे, केबल का भी कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और जो स्ट्रीमिंग सर्विस हैं जो इस वक्त कुछ महंगी है, कुछ तो काफी अच्छा ऑफर कर रही है, लेकिन कुछ जो महंगी है शायद उनके भी रेट कम होते नजर आएंगे। तो ऐसे में फिर जीतेगा कौन? चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। तो क्या केबल का जमाना गया, या केबल और डीटीएच के दिन लदने वाले हैं? क्योंकि इस समय स्ट्रीमिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, सालाना 23% की दर से ग्रो कर रहा है, और डेटा भी लगातार सस्ता हो रहा है। तो क्या अब सब लोग टीवी देखने का अंदाज बदल देंगे? इसी पर बातचीत जारी है। संदीप बुत्की साहब, एक जो मैं बात कर रहा था कि कंज्यूमर वाला जो एंगल है, देखिए कंज्यूमर के लिए तो यहाँ फायदा ही फायदा होना है। अब ये जब कंपटीशन थोड़ा इंटेंस होगा, अभी भी अगर हम स्ट्रीमिंग सर्विस को देखें तो कुछ जैसे कि जो अमेजॉन है, चलिए वो तो एक बंडल दे देता है, आप शॉपिंग भी कर लो, आप गाने भी सुन लो, आप मेरा वीडियो भी देख लो, लेकिन 1000 रुपए उसके भी लगते हैं इस साल के। नेटफ्लिक्स जैसी सर्विसेज जो अभी भी बहुत महंगी है, महीने के 500-600 रुपए आपसे ले लेती हैं। तो आने वाले वक्त में डीटीएच हो गया, या केबल टीवी हो गया, या फिर स्ट्रीमिंग सर्विस हो गई, इन तीनों में प्राइस वॉर इंटेंस होगा, और इसमें कंज्यूमर को ही फायदा मिलना है, यानी कि सस्ते से सस्ता कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश होगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि प्राइस वॉर होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि और उससे पहले मैं एक और पॉइंट कहना चाहूंगा। जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट ने पहले बोला था कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज डेवलप नहीं हो रही है, इसकी वजह से हर जगह नहीं पहुंच पा रही। मैं उस पॉइंट से सहमत नहीं रखूंगा, क्योंकि भारत में 1.5G से 2.5G में बेशक 3 से 4 साल लगे थे पहुंचने में, लेकिन भारत ने 2.5G से 3G में लीपफ्रॉग किया, 3G से 4G में लीपफ्रॉग किया अगेन, और 5G हमारा एक्सपेक्टेशन है 2019 तक हमारे ट्रायल्स भारत में स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी हमारे पास इस बार जितना इवॉल्व हो रही है वो काफी अच्छे से हो रही है। अब इशू आता है कि प्राइसिंग जो भी स्ट्रीमिंग सर्विस है, चाहे अमेजॉन ले लीजिए, नेटफ्लिक्स ले लीजिए, या डीटीएच वाले, तो एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है कि अमेजॉन में हम लोग दो कॉस्ट फैक्टर होते हैं। एक तो अमेजॉन ले लीजिए, नेटफ्लिक्स ले लीजिए, एक तो सब्सक्रिप्शन का पैकेज का कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट जो हम देते हैं वो देते हैं ब्रांडविड्थ का, वो हम ऑपरेटर को अलग से देते हैं। आगे आने वाले समय में इधर हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन लगने लगेगा। यहां पर क्या होगा कि ऑपरेटर और ये स्ट्रीमिंग सर्विस प्लेयर्स, ऑपरेटर इनके बीच में एक साझगांठ बननी चालू हो जाएगी, जो दोनों कहेंगे चलो कम मुनाफा कमाओ लेकिन ज्यादा लोगों को पहुंचो। चैलेंज रहेगा डीटीएच के लिए, क्योंकि
अगर आप किसी भी डीटीएच का पैकेज देखें, जो टॉप प्रीमियम पैकेज है, इसमें सबके सब एचडी चैनल सब कुछ इंक्लूडेड है, वो भी 650 से 700 रुपए के से कम नहीं आते हैं। उसके अलावा अगर बाई चांस वो बॉक्स खराब हो जाए और आपने एएमसी नहीं करवाई है तो आपका 500 से लेकर 1500 रुपए का फटका रखने के लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि उसमें आपका चूना लग सकता है उसको ठीक करवाने में। तो प्राइसिंग वॉर भी होगी और हार्डवेयर की कॉस्ट पे भी लोगों को इन डीटीएच प्लेयर्स को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। राइट, तो बिल्कुल 10 सेकंड है मेरे पास। शर्मा जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं यही चाह रहा हूं कि कंज्यूमर के लिए तो यहां विन विन सिचुएशन होगी, उनके लिए और सस्ते ऑफर आएंगे। देखिए, सस्ते ऑफर जरूर आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये केबल और डीटीएच जो है ये हमारे लोकल हैं, लोकल इन द सेंस वो इंडिया के अंदर हैं, और लोकल जो कंटेंट है वो आराम से दे सकते हैं अपनी लोकेलिटी का, एरिया का, जो कि ओटीटी कंपनीज दे। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि अब देखना कौन क्या चाहता है। क्या लोग वाकई में लोकल कंटेंट उतना देखना चाहते हैं या एंटरटेन होना जाना चाहते हैं? कंज्यूमर के हाथ में देखिए रहने वाला है सब कुछ। लेकिन हाँ, जंग छिड़ी हुई है, सब प्लेयर्स लगे हुए हैं, फायदा कंज्यूमर का ही होना है, चीजें सस्ती होंगी और कंटेंट की क्वालिटी हम मानते हैं कि बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आप दोनों का ही बहुत